नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मायावती जीरो हो जाएंगी और अखिलेश यादव एक बड़ा दांव चलने जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने भारत एक सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश की हर सियासी खबर आप तक पहुंचती रहे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन 2026 उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदल रहा है। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होना है, यानी राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और सांसद चुने जाएंगे। मैं आपको किसी लंबी कहानी में ले जाकर के नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मायावती की पार्टी इस राज्यसभा चुनाव के बाद उसका जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक है। बीएसपी अब अपने दम पर किसी को राज्यसभा नहीं भेज सकती है। यानी आज के वक्त में अगर आप मायावती की स्थिति देखें तो उनके पास यूपी में एक विधायक है और दूसरे विधायक बिहार में हैं। ये मायावती की आज की तारीख में ताकत बची है, जो चुनावी राजनीति की ताकत है। अब इन जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें कई लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जैसे हरदीप सिंह पुरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीएल वर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। सबसे पहले गुणागणित समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की जरूरत पड़ती है। उस तरीके से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से 2 सीटें जीत सकती है। 2 सीटें वो अपने दम पर जिता सकती है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में कई चेहरे रिपीट होंगे, लेकिन बात समाजवादी पार्टी की है। आप ये भी देख रहे हैं कि बसपा में रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो सपा में एक सीट तो मानी जा रही है कि रामगोपाल यादव ही रिपीट करेंगे, रामगोपाल यादव राज्यसभा भेजे जाएंगे। वो लंबे वक्त से राज्यसभा में है भी, 90 के दशक से वो राज्यसभा में ही है, दिल्ली की राजनीति करते हैं। लेकिन जो दूसरी सीट है जहां समाजवादी पार्टी को राज्यसभा सदस्य भेजना है, उसी में अखिलेश यादव दांव चल सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि अखिलेश यादव किसी दलित बिरादरी से आने वाले नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं। उस नाम का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये देखा कि जब से अखिलेश यादव 2024 में अयोध्या की सीट जीत कर आए, अवधेश प्रसाद पासी सांसद बने, तब से अखिलेश यादव हमेशा उनको अपने साथ रखते हैं। पॉलिटिकल जो जानकार हैं, जो सियासत को समझते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बहाने भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते हैं। बार बार ये बताते हैं कि आप अयोध्या हार गए और हमारे अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। अब अखिलेश यादव के सामने 2027 का चुनाव है। चुनौती दलित वोटर्स को अपने साथ बनाए रखने की है और इसी वजह से अखिलेश यादव ये दांव चल सकते हैं कि वो किसी दलित समाज से आने वाले नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो नरेश उत्तम पटेल थे। नरेश उत्तम पटेल कुर्मी बिरादरी से आते हैं और नरेश उत्तम पटेल मौजूदा वक्त में फतेहपुर के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का ताना बाना कुछ ऐसा बुना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मुंह की खानी पड़ी और अब एक बार फिर, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है, समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव एक मौके की तरह भी है और चुनौती की तरह भी है। तो अखिलेश यादव कोई भी दांव खाली नहीं देना चाहते, खाली वो न चला जाए इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी दलित समाज से आने वाले नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं। वो नाम किसका होगा, वो चेहरा किसका होगा, कौन होगा, ये तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव ऐसा कर देते हैं तो ये अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जाएगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।